राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। पिछले 1 महीने से दिल्ली की जनता जल संकट से जूझ रही है। इसी को लेकर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एवं सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को अधिक जल जारी करने के लिए निर्देश दिया गया है। वहीं सचदेवा ने राजधानी दिल्ली में भाजपा को तीसरी बार जीत दिलाने के लिए दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स जो पानी को लेकर लगातार बयानबाजी वो कर रहे थे, आज उस पर माननीय न्यायालय ने कटाक्षेप कर दिया, अपना निर्णय सुना। दिल्ली के वासी एक एक बूंद पानी को तरस रहे और पिछले 15 दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी भारद्वाज या दूसरे मंत्री, उनका एक ही रोना था कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा, और हम बार बार साक्ष्य रख रहे थे कि हरियाणा अपना पानी पूरा दे। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तब भी हमने कहा कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, निर्णय वही हो। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकार जो हिमाचल में भी चल रही है, उसको अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा और वो पानी दिल्ली पहुंचे। अगर पानी का वितरण, मैं फिर क्या, पानी का वितरण अगर मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो दिल्ली वालों को प्यासा मरने की जरूरत नहीं। और हर बार कोर्ट जाने की धमकी देते थे तो कोर्ट भी गए और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल को अतिरिक्त पानी देना पड़ेगा, हरियाणा को वो पानी फ्लो सीधा दिल्ली आ जाए उसकी चिंता करनी। जो निर्देश है वो हिमाचल सरकार के लिए है। पानी को लेकर जो ये विवाद जबरदस्ती बना रहे थे उसका आज पटाक्षेप हो गया और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को जो हरियाणा पानी दे रहा था वो पूरा दे। अगर समय पर समर एक्शन प्लान लागू कर लिया होता, उसकी लगातार बैठक कर ली होती, चिंता कर ली होती, जो बैराज 9-9, 10-10 सालों से जिनकी सफाई नहीं हुई है, अगर उसकी सफाई आज भी हो जाए तो पानी स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन दिल्ली को सुविधा मिले इसकी चिंता इनको नहीं है। तो मैं माननीय न्यायालय के निर्णय का जो आज आया है उसका बहुत सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खास तौर से आम आदमी पार्टी को ये सलाह देता हूँ कि कम से कम बिजली पानी जैसी चीजों पर ओछी राजनीति ना करें। साथियों, आप सबके माध्यम से मैं सबसे पहले दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दिल्ली की 7 सीटों पर उन्होंने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया और उसका परिणाम है कि हमारे 7 सांसद वहां जीत कर। और जब हम पूरे लोकसभा चुनाव का समीक्षा कर रहे थे तो हमारे लिए खुशी की बात यह है 70 में से 52 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, 52 असेंबली से। हमारे विरोधी बार बार एक ही बात कहते थे कि वोटों के बंटवारे के कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता, और हम बार बार कहते थे कि आप आमने सामने आइए, फेस टू फेस आइए, हम लड़ने को तैयार हैं। आमने सामने की लड़ाई हुई और मुझे खुशी इस बात की है कि दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया, अपना आशीर्वाद दिया, जिस वजह से हम 7 सीटें जीतने में सफल हुए। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत, हमारे एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो त्रिदेव हो, पन्ना प्रमुख हो, शक्ति केंद्र प्रमुख हो, या विधानसभा के हमारे प्रभारी संयोजक हो, जिले के अध्यक्ष हो, मंडलों के अध्यक्ष हो, सबने, पूरी टीम ने लगातार एक एक चीज की चिंता करते हुए हम सब लोगों ने एक टीम वर्क के रूप में काम किया। और इस पूरी जीत का श्रेय मैं उस संयुक्त प्रयास को देता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी सभी संगठन भी लगकर उन्होंने जिस विजय को, इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद की। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे सुखद अनुभूति है, दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें और बार बार आम आदमी पार्टी या कांग्रेस द्वारा ये भ्रम फैलाया जाता था भारतीय जनता पार्टी तो उस सीटों पर कभी जीत नहीं सकती। मैं विशेष रूप से उन सभी मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। उन 12 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और मुझे खुशी है इस बात की कि हम उन सब सीटों पर जीत कर निकले हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ आपसे एक बात करता हूँ, 98 के बाद से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं, लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी का शासन देखा ही। 98 का चुनाव जो हमारे थे उसके कारण अलग, लेकिन आज मैं दिल्ली की जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आपने कांग्रेस को अवसर दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी को अवसर दिया, लेकिन इस लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ये बताता है अब दिल्ली की जनता एक नया विकल्प विधानसभा में ढूंढ रही है और वो विकल्प है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली बेहतर दिल्ली बने, दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिले और दिल्ली की जितनी समस्याएं हैं, एक डबल इंजन की सरकार, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, वो दोनों मिलकर अगले 5 सालों में दिल्ली को ऐसी दिल्ली बनाए जो विश्व स्तरीय दिल्ली हो,
क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, लोग दिल्ली को देखने आते हैं, पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होता है और इसलिए हम दिल्ली वालों की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसी दिल्ली बनाए जो बेहतर दिल्ली हो, स्वच्छ दिल्ली हो, स्वस्थ दिल्ली हो, जिसमें हर एक विकास का काम अपना एक मॉडल तैयार करे जिससे लगे कि हाँ ये दिल्ली वो है जिसको विश्व की जनता देखना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जो असेसमेंट हमने किया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब दिल्ली वालों को वो विकल्प मिल गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।